जहां से फखर ने गलत शॉट खेला वहां से आपका मैच एकदम से नीचे आना शुरू हुआ। उसके बाद इफ्तिखार साहब फारिग, आजम साहब फारिग, वो उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, वो आते हैं मारते हैं, लग गई नहीं तो नहीं। बाबर आजम के साथ जितनी ज्यादती कर लो, जितना कुछ कर लो, देखो अल्लाह इज्जत देने वाला है, सिर्फ अल्लाह इज्जत देने वाला। उसने फिर चमाटा मारा मुंह पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान की टीम दूसरा T20 मैच भी हार गई। बहुत आसानी से नहीं हारी, लेकिन हार गई। उस हार की वजह क्या हो सकती है? एक दफा फिर देखें आप कि शाहीन अफरीदी टॉस जीते। देखिए पिछले मैच में आप जब टॉस जीते, आपने फील्डिंग करने का फैसला किया। उसकी वजह यह भी होती है कि जब आप नई जगह पे जाते हैं, छोटे ग्राउंड में जाते हैं, तो हमेशा आपको कभी भी समझ नहीं आती कि यार छोटे ग्राउंड में किस तरह बैटिंग करनी है, किस तरह बॉलिंग करनी है। तो अगर शाहीन ने टॉस जीत के पहले मैच में फील्डिंग की थी, तो इसका मतलब ये है कि वो रन चेस करना चाह रहे हैं। तो फिर ये भी होता है कि फील्डिंग के दौरान आपको एक समझ आ जाती कि जो होम साइड है वो बैटिंग किस तरह कर रही है। लेकिन आपने उसमें भी 226 रन करवा दिए और वो रन चेस नहीं हुए बैड बॉलिंग के साथ। आज क्या हुआ? आज फिर आपने टॉस जीता, आपने फील्डिंग की। भाई लाइट में जब दिन में मैच बैटिंग है और बाद में बैटिंग नाइट में है, तो जब दिन में बैटिंग है तो उसमें टॉस जीत के भाई पहले बैटिंग कर लो। टॉस जीत के बैटिंग कर लो, जितने रन्स करने की कोशिश करो, जितने रन्स ज्यादा होते हैं 170 80 90 जितने भी होते हैं, वो सेकंड बैटिंग में चेस करना आसान नहीं होते हैं। ये सबको पता है, ये आपको ही पता है, ये मुझे भी पता है। ये मेरे हिसाब से गलती की आपने। उसके बाद बॉलिंग जब होती है, इतने खुले डुल्ले रन्स बनते हैं सर्किल के अंदर, इतनी बैड बॉलिंग हो रही होती है सर्किल के अंदर। भाई हारिस रऊफ जब सर्किल में नहीं बॉल कर सकता, उससे क्यों गेंद करवाई जाती है? वो जब आखिरी ओवरों में आके गेंदें करता है, आउट करता है, स्लो वन अच्छी है, तो भाई उसको लास्ट ओवर तक जाने दो ना। सर्किल में क्यों उससे बॉलिंग कराते हो? एक आधा ओवर करवा लो, पांचवा ओवर करवा लो या छठा ओवर करवा लो। मेरे ख्याल में उससे बेहतर आपके पास या एक आध ओवर आमिर जमाल से करा लो, एक आध ओवर अब्बास अफरीदी से करवा लो। शाहीन अफरीदी 2 ओवर करेंगे, बीच में अगर किसी स्पिनर को लेके आना है एक आध करा दो। क्या वो नहीं करवा रहे? वो न्यूजीलैंडर भी यही सब कुछ कर रहे हैं। शाहीन की बॉलिंग की बात करता हूं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। शाहीन की बॉलिंग का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वो रन्स भी दे रहा है, वो विकेट्स भी नहीं ले रहा। तो मुझे एक चीज बताओ, अब फिन एलन टाइप का जो प्लेयर है, ठीक है, जिसने 74 रन किए 41 बॉलों पे, 180 का स्ट्राइक रेट है, आप जब ऐसे प्लेयर को आप खुले रन दोगे तो क्या करेगा? वो यही करेगा। मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, अगर फिन एलन 100 करता, इनके 250 रन थे। और अगर विलियमसन रिटायर हेड नहीं होता, देखिए जब तक विलियमसन खेल रहा था, इनका एक एंड बिल्कुल सेफ था। दूसरे एंड से रन्स बन रहे थे, एक एंड सेफ था। जब विलियमसन हटा तो आप देखे दोनों दोनों एंड ओपन हो गए, डेरिल मिचेल के आउट होने के बाद। उसके बाद देखो ठकाठक 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 कैसी विकेटें गिरी हैं। तो इसका मतलब ये है कि विलियमसन विलियमसन टाइप का प्लेयर वो बहुत जरूरी है T20 क्रिकेट में भी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो सेकंड लास्ट ओवर में जो हारिस रऊफ ने 3 आउट कर गए एक ओवर में, तब जाके इतने कम रन हुए, वरना ये तो आराम से हो गए थे। 225-30 तो फिर गए थे। अब 194 का जो टारगेट मिला, अब आप मुझे ये बताओ, जो सेंटनर ने 25 रन किए 13 बॉल्स पे 192 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 2 छक्के 3 चौके, क्या ये गलत रन नहीं करवाए? उससे फजूल रन करवाए। आप उसके एरिया में गेंद किए जा रहे हो यार। तो अगर सेंटनर और बाकी जो हमारे बॉलर्स हैं, अगर वो उनको रन कर रहे, तो इसका मतलब दोनों एक जैसे हो ना। फिर आपकी बॉलिंग और सेंटनर की, मतलब आपकी बॉलिंग के सामने सेंटनर की बैटिंग फिर अच्छी है। आपकी तो बॉलिंग फारिग है, इतने हम हीरो बनते हैं सारे, T20 में बड़े अच्छे हैं सारे, तो फिर आपको तो कोई फायदा नहीं है। परफॉर्मेंस देख लो, हारिस रऊफ ने 3 आउट किए, 4 ओवर में 38 रन देके। अब्बास अफरीदी ने 4 में 43, 2 आउट। शाहीन ने कोई आउट नहीं किया। आमिर जमाल फिर एक्सपेंसिव, उसामा मीर फिर एक्सपेंसिव। उसके बाद हमारी बैटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। साइम अयूब आउट 1 रन पे, रिजवान आउट 7 रन पे। बाबर आजम ने 66 रन किए 43 बॉल्स पे, 153 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 7 चौके। उसके साथ फखर जमान ने 50 रन की इनिंग खेली। अब मुझे ये बताओ कि फखर जमान साहब, आप में थोड़ी बहुत अकल है या नहीं है? यार आप
आपके साथ बाबर आजम खड़ा हुआ है, आपने मिलने के ओवर में 2 चौके लगा दिए भाई, आपको क्या जरूरत है? मैच लेके चलो ना यार, जरूरत क्या मारने की? मैच लेके चलो, लंबा लेके चलो। आपको पता है कि आप दोनों अच्छे टच में हो। अगर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कैचेस छुड़े, बाबर का भी, फखर का भी कैच छूटे, लेकिन बात यह है कि भाई ये क्रिकेट का हिस्सा, कैच छूटते हैं तो उसका आपने पूरा फायदा उठा लिया ना फखर साहब। जब आपने उसका पूरा फायदा उठा के 50 रन की इनिंग खेल ली है, तो भाई क्या जरूरत थी ऐसे गलत शॉट खेलने की? जहां से फखर ने गलत शॉट खेला, वहां से आपका मैच एकदम से नीचे आना शुरू हुआ। उसके बाद इफ्तिखार साहब फारिग, आजम साहब फारिग, वो उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, वो आते हैं मारते हैं, लग गई नहीं तो नहीं। बाबर आजम के साथ जितनी ज्यादती कर लो, जितना कुछ कर लो, देखो अल्लाह इज्जत देने वाला है, सिर्फ अल्लाह इज्जत देने वाला। उसने फिर चमाटा मारा मुंह पे और 66 रन करके चला गया 153 के स्ट्राइक रेट से। बोलते हैं ना स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, इसको नीचे खिलाओ, उसको यूं करो, वो कुछ भी, वो अल्लाह इज्जत देने वाला है। उसने ठेका नहीं उठाया। बाकी कोई शादी या वलीमे में नहीं आए हुए भाई, बाकी भी क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। जाहिर सी बात है, आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट देख लो, पर्चियों पे आई पूरी टीम मैनेजमेंट। सईद अजमल साहब क्या कर रहा है आपका स्पिनर? उमर गुल साहब, यासिर अरफात नेशनलिटी, सारे क्या कर रहे हैं? फास्ट बॉलर मार पे मार खाई जा रहे हैं। बड़े तुरम खान बने थे वहां के कोचिज, तो बाहर के कोचिज, तो ये तो वो, ठीक है। हफीज साहब के पास खुद कोई एक्सपीरियंस, आपकी सारी कोचिंग जो है वो सारी पर्ची पे आई हुई, किसी के पास कोई जीरो एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस है जीरो है बिल्कुल। तो जब ऐसी कोचिंग होगा तो भाई आपकी टीम का यही हाल होना है। अब मारो जान, तीनों के 3 मैच जीतोगे तो सीरीज जीतोगे, जो कि नजर तो बहुत मुश्किल आता है। आप ये देखो कि फखर जमान की और बाबर की पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद आप देख लो, इफ्तिखार 4, आजम 2, आमिर जमाल ऑलराउंडर 9, शाहीन ने 22 रन किए 13 बॉलों पे, ठीक है। मिलने ने 4 आउट कर दिए, सऊदी ने 2 आउट किए, स्पिनर ने 2 आउट किए, एक फास्ट बॉल उसने 2 आउट किए। तो भाई इस तरह कभी भी आप नहीं जीत सकते जिस तरीके से क्रिकेट आप लोग खेलना चाह रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बॉलें फाड़ देते हैं, फलानी जगह बॉलें फाड़ देते हैं, लीगों में जाते हैं बॉलें फाड़ देते हैं, स्टाइल ही खत्म नहीं होते, बल्ला यूं, कॉलर ऊपर, ओ जी मेरे से बड़े कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में होता क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई ये अंधाधुन बैटिंग नहीं होती, ये अंधाधुन बॉलिंग नहीं होती, अंधाधुन छक्के नहीं लगते, रेलू कट्टे नहीं लग चलते यहाँ पे। इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी इंटरनेशनल टीम में वो उनकी कंट्री से सबसे टॉप प्लेयर निकल के टीम में आए हुए होते हैं भाई। लीगों शीगों में तो आपको रेलू कटे मिल जाते हैं, बॉलर आपके एरिया में गेंदे कर रहे हैं, छक्के मार देते हैं, मतलब थके हुए कहीं ना कहीं बैट्समैन मिल जाते हैं, आप विकेट ले जाते हैं। उस लीगों में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है, सही है। अब जो लोग आजम खान के बारे में शुरू हो गए हैं ना 2 मैचेस के बाद, उससे पहले भी जो 2-3 मैच T20 खेला है, अब जो शुरू हो गए वो शुरू हो गए जी, ये तो इंटरनेशनल प्लेयर ही नहीं है। तो मैं अभी भी कुछ नहीं बोलूंगा आजम के बारे में, मैं अभी भी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं वाहिद बंदा हूं, बाकी तो सब मोइन भाई को खुश करने लगे हुए ना टीवी पे। मैं वाहिद बंदा हूं, जिस दिन ये टीम में नहीं आया था मैंने बोला था ये टीम में आएगा। मैं आज भी बोलता हूं, मुझे इसकी बैटिंग पे प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग अभी भी बहुत इंप्रूव कर सकता है। सारी चीज होती है उसकी फिटनेस। अब देखते ही है कि अगले मैचेस में वो क्या फिटनेस, इस फिटनेस के साथ कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता। पिचेस का बहुत फर्क होता है भाई, बॉलिंग का बहुत फर्क होता है। यहाँ पे बॉल तेज आता है, तेज बाउंसर्स आते हैं, हाइट पकड़ता है। जब तक आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी आप घूम ही नहीं सकते भाई, आपके लिए मुश्किल होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है भाई। मैं और बैट्समैनों की भी बात कर रहा हूँ, साइम ने गलत शॉट खेला जल्दी की, इफ्तिखार ने गलत शॉट खेला, तो इस तरीके से भाई आप नहीं जीत सकते मैचेस। अब आपको खुद समझ आएगी, आप मतलब लोगों को खुद समझ आएगी कि T20 क्रिकेट में भी आपके पास तकरीबन 2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो बाबर आजम टाइप के, जो मैच लेके चलें, तब जाके इतने रन्स बनते हैं। हम तो खुले डुल्ले 2-2 रन करवा रहे, खुले डुल्ले 2-2 रन आ रहे, बॉलिंग छक्का आ रहे, बॉलिंग छक्का, बस खुले करवा रहे। अब मुझे लगता है कि अगले मैच में जरूर जो है आपकी टीम चेंज होगी, और टीम चेंज करने की जरूरत भी है। मौका दें बाकी लड़कों को,
कि क्या जो स्पेशलिस्ट जिसना जमान खान स्पेशलिस्ट है, आप उसको मौका दें T20 में, क्योंकि वो खेलता हुआ आ रहा है T20 क्रिकेट जो है। बाकी और प्लेयर्स भी हैं। अब पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस हुई बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।